एजेंडा ये है कि मृत के नाम पर जिंदा लोगों के वोट छांट दिए गए हैं। प्रवासी मजदूर उनके वोट के काट दिए गए। बिहार बंद हुआ, इस सवाल को लेके बिहार की विधानसभा ठप रही, दिल्ली की जो लोकसभा है, राज्यसभा है, वो ठप रही। क्या नाम हुआ? मैं सुष्मिता मेधी हूँ, मैं महिला कांग्रेस से हूँ। देखा कि यहाँ पे सिर्फ बिहार का ही नहीं, ऑल ओवर इंडिया से हर स्टेट के लोग यहाँ पे सपोर्ट करने आए हुए हैं। इसके बाद मेरा वोटर लिस्ट से मेरा नाम टर्मिनेट कर दिया गया। बिहार के मुख्यमंत्री कौन बनेंगे? तेजस्वी प्रसाद और डिप्टी सीएम मुकेश सहनी। जैसे इंडिया गठबंधन का आज अंतिम यात्रा पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में है। नमस्कार दोस्तों, हम इस समय गांधी मैदान में हैं। गांधी मैदान में राहुल गांधी जिस तरह से बिहार में दौरा कर रहे थे, सासाराम से दौरा उनका चालू हुआ था। आज 1 तारीख है और पटना में उनका दौरा जो है, यात्रा जो है, समापन के करीब में है। सब तमाम जितने भी इंडिया गठबंधन के दल हैं, लगभग सबको गांधी मैदान पहुंच चुके हैं। हम जानने का प्रयास करेंगे क्या वोट यात्रा जो है कहां तक सही है। आपका क्या चाचा, क्या नाम हुआ? वीरेंद्र गुप्ता नाम हुआ। कहाँ से हैं? सेक्टर से विधायक हैं। नाम है वोटर इसमें लिस्ट में आपका? वोटर लिस्ट में नाम है। परमानेंट था कि काट दिया गया था? परमानेंट है। परमानेंट है। मतलब क्या है एजेंडा, क्या है ये? एजेंडा ये है कि मृत के नाम पर जिंदा लोगों के वोट छांट दिए गए हैं। जो लोग दूसरे जगह काम करने गए हैं, प्रवासी मजदूर, उनके वोट के काट दिए गए हैं। कुछ लोगों को डबल के नाम पर, इनका डबल वोटर लिस्ट में नाम है, इस आधार पर काट दिए गए हैं। कुछ लोगों को कि इनका ड्रेस नहीं मिल रहा है, इस नाम पर काट दिए गए हैं। इस ढंग से 65 लाख जो वोटर लिस्ट से नाम काटे गए हैं, उसमें से अधिकांश जो वोटर हैं वो सही हैं, वास्तविक हैं, लेकिन उनका वोटर लिस्ट से नाम काट दिया गया। दूसरी तरफ जो है, आज के अखबार में जो है कि 15,32,000 नए वोटर जोड़े गए हैं। तो कर्नाटक के बंगलोर सीट का उदाहरण जो मिल रहा है कि कैसे वहां फर्जी जो है भाजपा के वोटर एक विधानसभा में ला करके रख दिए गए। उसी ढंग से ये 15,32,000 जो नए वोटर जोड़े गए हैं, उसकी जांच होनी चाहिए कि इसमें कितने जो लोग हैं वो आपको दूसरे क्षेत्र के हैं या उनको डबल करके और एनडीए के वोटों की संख्या बढ़ाई गई है। इसकी एक जांच का विषय है। तो ये पूरे तौर पे जो एनडीए की सरकार है, चुनाव आयोग को सामने करके वोट चोरी कर रही है। और बिहार की बहुत सारी सीटें जहां मार्जिनल जीत होती है 2,000, 5,000, 10,000 से, तो वहां का पूरा वो वोट का समीकरण जो है वोटर लिस्ट के माध्यम से बिगाड़ करके और वो अपने पक्ष में चुनाव की चोरी करने चाहते हैं, वोटों की चोरी करना चाहते हैं। तो ये नहीं चलेगा। और आज 15वां दिन है, ये समापन है वोटर अधिकार यात्रा का। और गांधी जी की मूर्ति पर माल्यार्पण करके और अंबेडकर की मूर्ति पर इसका समापन होगा। वहां पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण होगा। और आज देश को गांधी की, अंबेडकर की, भगत सिंह की ज़रूरत है। और इस लिहाज से पूरे देश को आज़ादी को बचाने की ज़रूरत है, संविधान को बचाने की ज़रूरत है, एक एक वोटर का अधिकार को बचाने की ज़रूरत है। क्या ये यात्रा से चुनाव आयोग पर कोई असर पड़ेगा? एक असर पड़ेगा? ये यात्रा से चुनाव आयोग पर तो असर पड़ा है। आप सोच सकते हैं कि बिहार बंद हुआ, इस सवाल को लेके बिहार की विधानसभा ठप रही, दिल्ली की जो लोकसभा है, राज्यसभा है, वो ठप रही। और वो जो कह रहे थे कि हम आधार कार्ड को जो है दस्तावेज नहीं मानते हैं, जो गरीबों के पास जो कागजात होते हैं, दस्तावेज होते हैं, वो आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, आई कार्ड है, जिसको वो कह रहे थे कि हम नहीं मानेंगे, तो उसमें आधार कार्ड को उनको मानना पड़ा। और ये आधार कार्ड के बल पर बहुत सारे गरीबों का नाम जुड़ सका है। तो ये सुप्रीम कोर्ट भी आपको अंत में 22 तारीख को फैसला देता है। तो हम समझते हैं ये आंदोलन की जीत है। और ये सीधे तौर पे सरकार पर कितना असर पड़ेगा, लेकिन ये तय बात है कि जनता जो है एनडीए को वोट नहीं देगी, वोट चोरी करने वालों को वोट नहीं देगी। और ये जो संविधान को ख़त्म कर रहे हैं, आज़ादी का मूल जो मामला है वोट का अधिकार हर व्यक्ति को, उसको ख़त्म करने की जो इनकी साजिश है, इसको लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये तय जो बेड़ा इंडिया गठबंधन ने उठाया है, जो बेड़ा राहुल गांधी ने उठाया है, और लोग सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग कर रहे हैं कि राहुल गांधी को लोग भगवान का दर्जा दे रहे हैं कि मृत घोषित जिसको चुनाव आयोग कर दिया है, जिसको इलेक्शन कमीशन ने कर दिया है, राहुल गांधी लगातार उसके साथ चाय पी रहे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं। क्या कहिएगा? ये तो बात स्पष्ट है कि जो लोगों को मृत घोषित किया, हमारे महागठबंधन के दीपांकर भट्टाचार्य जी और ये राहुल गांधी जी और जो भी सहयोगी दल हैं, इन लोगों ने ऐसा नारा दिया
और ऐसा शुरुआत किया कि इसकी सारी चोरी पकड़ ली गई। अब ये बौखलाहट में है। इसकी जो अभी विधायक जी ने कहा, जो 15 लाख उन्होंने जो नाम जोड़ा है, इसकी जांच होनी चाहिए, चूँकि हर मोर्चे पे वो फेल हैं। देश की उच्चतम न्यायालय भी आज इंसाफ किया और आधार कार्ड से जोड़ा गया। ये आंदोलन का नतीजा है, चाहे वो जिला में हो, आपको सड़क पे हो या सदन में हो। बहुत बड़ी कामयाबी मिली है इंडिया गठबंधन के लोगों को, और आने वाले दिनों में देखेंगे कि एनडीए को दर्जन 2 दर्जन सीट लाने में इसकी आफत होगी। आज इनके नेता निकल रहे हैं तो जनता उनको पीट रही है, खदेड़ रही है, तरह तरह से परेशान कर रही है। वो लोग कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं है। और इंडिया महागठबंधन के लोग, जो भी है घटक दल के लोग, वो कामयाब होंगे और पूर्ण बहुमत से कामयाब होंगे, और बिहार की दशा और दिशा दोनों चेंज होगी। इसके तरफ इंडिया महागठबंधन के लोग चल चुके हैं कि इसकी दशा को और दिशा को सुधारा जाए। कितना नंबर देते हैं कि बिहार में आपकी सरकार बन जाएगी इंडिया गठबंधन की? कितना नंबर देते हैं 100 में? हम तो कम से कम इंडिया महागठबंधन की 200 सीट आएगी, और बकिया 43-40 जो सीटें बच रहे हैं उसमें वो लोग लिमिट जाए। 200 सीट आएगी इंडिया गठबंधन? 200 सीट आएगी, पूरे दावे के साथ हम बोल रहे हैं। अजीब भेजा है। आप जमीन पर जाइए, ग्रास रूटेड होइए। आप तो मीडिया के लोग हैं, आपको तो सबकी जानकारी होनी चाहिए। आज चल के देखिए गांव में, नगर में, शहर में और कस्बों में जो इंडिया गठबंधन के प्रति जो हमदर्दी है और एनडीए के प्रति एक गुस्सा है। इनके मंत्री कहीं अकेले नहीं जा सकते हैं बगैर एस्कॉर्ट के। इनके मुख्यमंत्री मुंह छुपाए हुए हैं। इनके केंद्रीय मंत्री घरों से नहीं निकल रहे हैं। जिस दिन से ये चट्टानी एकता बना है और 17 दिन के दौरे पर बिहार से निकला है, ये आपको बिहार ही नहीं, हस्तिनापुर भी हिल गया है और पूरा भारत अंगड़ाई ले रहा है, क्योंकि जानता है कि बिहार इस बार आ गया तो दिल्ली में कोई नहीं रोकेगा इंडिया गठबंधन को सरकार को बनाने से। एक सवाल है विधायक जी आपसे कि लोग जो बोल रहे हैं लगातार, ओवैसी साहब के जो यहाँ के प्रवक्ता है वो लगातार इंडिया गठबंधन में शामिल होना चाह रहे हैं, चंद्रशेखर जी आज़ाद शामिल होना चाह रहे हैं, इंडिया गठबंधन उनको ले क्यों नहीं रही है? पहली तो बात यह है कि कोई गठबंधन समान विचार वाले लोगों को लेकर बनता है तो कहीं ना कहीं विचारधारा में अंतर है, और वो कब कहाँ क्या बोलेंगे इसके कौन सा फायदा देते जाएगा। बाबू सभागार में चंद्रशेखर आज़ाद ने सभा किया था, लाखों की संख्या में लोग आए थे उनके समर्थक में। अब देखिए, कोई अपने समर्थकों को कहीं जुटा सकता है, कोई भीड़ पर आयोजित हो सकती है, पैसे के बल पर आयोजित हो सकती है, लेकिन एक जन आंदोलन, विचारधारा, राजनीति एक अलग चीज़ है। तो इंडिया महागठबंधन जो है हिंदुस्तान में जो फांसीवादी निज़ाम है उसको ख़त्म करने की लड़ाई लड़ रहा है। कुछ सीटों को प्राप्त करने का जोड़ तोड़ की राजनीति वो नहीं कर रहा है, और जो लोग विश्वसनीय लोग नहीं हैं उन लोगों को लेकर के कोई आपको बदलाव की लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। फांसीवाद के खिलाफ, सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ, वो पूंजीवादी ताकतें हैं, कॉर्पोरेट परस्त ताकतें हैं, उसके खिलाफ लड़ाई नहीं हो सकती। इसलिए एक विचारधारा की लड़ाई है। इंडिया गठबंधन की यात्रा को सीमांचल में कहीं ना कहीं रोका गया, बोला कि ओवैसी साहब अगर समर्थन नहीं देंगे तो मुसलमान का वोट कहीं ना कहीं कटेगा। ये सब हवाबाजी है, ये बीजेपी का प्रचार है और तरह तरह के लोग अटकलबाजी करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में, बिहार में लोग एक बड़ा बदलाव चाहते हैं और बिहार की जनता बदलाव के लिए आगे बढ़ चुकी है। जो आपको ये वोटर अधिकार यात्रा के क्रम में दिखा कि कोई ऐसा जिला नहीं है जहां लाखों लाख लोग सड़कों पर नहीं उतरे हों। तो ये बातें साफ करती हैं कि बिहार बदलाव के लड़ाई में आगे बढ़ चुका है। समापन हो जा रहा है, क्या कहिएगा? बहुत अच्छा लगा। हम सब दिल्ली से आए हुए हैं, आज यहाँ पे आके देखा कि यहाँ पे सिर्फ बिहार का ही नहीं, ऑल ओवर इंडिया से हर स्टेट के लोग यहाँ पे सपोर्ट करने आए हुए हैं, और बिहार ने इतना सपोर्ट दिया वोट अधिकार यात्रा को, इसके लिए हम पूरे बिहार के सामने सबको बहुत बहुत थैंक यू। और अच्छा लगा है यहाँ पे जो रेस्पॉन्स है, देख के हमको बहुत अच्छा लगा। लोग लगातार राहुल गांधी को भगवान मान रहे हैं, जिसको इलेक्शन कमीशन ने मृत घोषित कर दिया है। राहुल गांधी उनके साथ चाय पीते हुए, कॉफी पीते हुए नजर आ रहे हैं, इस पर क्या कहिए? हाँ, ये बिल्कुल, यहाँ पे बहुत सारा ऐसा घटना सुना हुआ है जिनको इलेक्शन में, खुद ओरिजिनली मैं बिहार से ही बिलोंग करती हूँ, मेरी ससुराल जो है वो बिहार से है, और मेरे साथ खुद ही ऐसा हुआ कि फाइनल ड्राफ्ट में मेरा नाम आ गया था, लेकिन उसके बाद मेरा वोटर लिस्ट से मेरा नाम टर्मिनेट कर दिया गया है। क्या नाम हुआ? मैं सुष्मिता मेधी हूँ, मैं महिला कांग्रेस से हूँ। और जी तो ये मिशन जो, ये यात्रा जो है, क्या पूर्ण तरह से सफल हो पाएगा? हाँ, एकदम सफल हो पाएंगे, और दिख रहा है, बस रिजल्ट आना बाकी है। कुछ दिन बाद इलेक्शन है और रिजल्ट इस बार महागठबंधन के फेवर में ही होने वाले हैं। जैसे चुनाव आयोग ने बिहार में चुनाव को लेकर टारगेट किया,
वोटर अधिकार में नाम संशोधन करने के लिए, और मोदी जी को कहीं ना कहीं बिहार से 40 सीट मिलने का काम होता है। बिहार से चुनाव भी बनता है, 2024 में सरकार ही बनती है, उस टाइम में क्या वोट फर्जी नहीं था बिहार? इस बार मोदी जी सक्सेस नहीं हो सकते, जो हो गया वो पहले हो गया, लेकिन इस बार जनता की आँख खुल चुकी है। बिहार की जनता इतना बेवकूफ़ नहीं है, जितना चोरी करना था वो लोग पिछले 10 सालों में कर लिया, लेकिन इस बार नहीं हो सकता। क्या बिहार में इंडिया गठबंधन सरकार बना पाएगी? बिल्कुल, इस बार इंडिया गठबंधन का ही सरकार हो गया है, बस रिजल्ट आना बाकी है। 100 में कितना नंबर दीजिएगा? 100 में कितना नंबर दीजिएगा? 100 में कितना नंबर दीजिएगा? 100 में 100 या 100 से 10? 100 में 100 है इस बार। इंडिया गठबंधन सरकार बना रही 100 है। में 100 है, सरकार बना रही है, बस रिजल्ट आना बाकी क्या है। बोल रहे हैं? 100% सरकार यहाँ बनेगी। कहाँ से हैं? हम गया से हैं। गया से हैं। कौन है विधायक आपका? हमारा विधायक तो अभी वर्तमान में भाजपा का है। बदल देंगे इस बार? हाँ, 100% बदलना है। बदल देंगे? जनता का मूडे हो गया है। हाँ, राहुल गांधी जो काम कर रहे हैं, जनता को, एनडीए को, सच्चाई को ले करके जनता के बीच में बोल रहे हैं। अब बताने जा रहे हैं कि ये एनडीए वाले हकीकत में क्या किया है, नहीं किया है, ये पर्दाफाश कर रहे हैं, जनता के बीच बताने का काम कर रहे हैं हमारे प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी। क्या कहिएगा? वोट अधिकार यात्रा का आज अंतिम दिन है, क्या कहिएगा? बहुत अच्छा दिन है। लोगों का जो मेला लगा हुआ है, देखते हैं पूरा इंडिया गठबंधन का पूरा आदमी पूरा उतर गया है। असर पड़ेगा मोदी जी पर, चुनाव आयोग पर? नहीं, उतना आदमी कहाँ था। असर पड़ेगा उन पे? इस रैली से, सभा से असर पड़ेगा उनको? बहुत असर क्या? पड़ेगा। बहुत असर पड़ेगी। जनता अब जागरूक हो चुकी है। हाँ, उनको अब जनता को पता हो चुकी है कि कांग्रेस अभी भी सरकार नहीं है तो प्राइवेट जॉब दे रही है, लेकिन इंडिया की सरकार है, खाली झूठी बात कह के हम लोग को फसला कर अपना वोट ले लेते। क्या नाम हुआ? मेरा रवि रतन कुमार नाम हुआ। वोटर लिस्ट बन गया है? नहीं बन गया, इस बार बनेगा। हमारा 17 साल 17.5 साल हुआ है, लेकिन वोट गिरेगा, क्या की उम्र होने वाला है। इस बार वोट देंगे आप? नहीं गिरा पाएंगे, बहुत अफसोस हो रहा है। अब क्या करें, अब जनता को और जागरूक होना है, और इंडिया की इस बार सरकार नहीं बनाएगी तो अत्याचार और अत्यधिक बढ़ेगी बिहार में? जी, बिहार में कि पूरे देश में? पूरा देश में, खास करके तो बिहार में देख रहे हैं नीतीश बाबा लेडीज के साथ कितने अत्याचार कर रहे हैं, और बोल रहे हैं कि हम स्त्री को आरक्षण दे रहे हैं। ये भ्रष्टाचार का आरक्षण दे रहे हैं, बल्कि शिक्षाचार को आरक्षण नहीं दे रहे हैं। हाँ, क्या कहिएगा इसके बारे में, यात्रा के बारे में? इंडिया गठबंधन के बाद में अंतिम यात्रा है आज, क्या ये असर मोदी जी पर, चुनाव आयोग पर असर पड़ेगा? जिस तरह से वोटर लिस्ट से नाम काटा गया है, जिसको फर्जी बताया गया है, क्या ये मिशन उनका कामयाब हो पाएगा? हमारे घर से भी 2 लोग का नाम कट गया है। कट गया? हमारे घर से। कहाँ घर हुआ आपका? मेरा घर पड़ेगा करगहर विधानसभा में, तिलकापुर। कौन है विधायक? मेरे यहाँ से संतोष मिश्रा। किस कांग्रेस पार्टी से? कांग्रेस। इस बार भी वही बनेंगे? एकदम बनेंगे। वही बनेंगे। तो आधार कार्ड से नाम काट दिया गया, तो आपने प्रयास नहीं किया उसे जुड़वाने का? सुप्रीम कोर्ट जब बोला आधार कार्ड लेने के लिए, तो चुनाव आयोग आधार कार्ड ले क्यों नहीं रहा है, हम यही पूछना चाहते हैं। जमा तो ले रहा है? ले कहाँ रहा है, फिर भी मांग रहा है। बीएलओ कह रहा है कि जो 11 सर्टिफिकेट लिखा हुआ था कि ये चीज़ डॉक्यूमेंट लगेगा, वही डॉक्यूमेंट मांग रहा है। आधार कार्ड ले नहीं रहा है, जिसका जन्म 87 से पहले है। बताइए, लोग जो पढ़ा लिखा नहीं है, जिसके पास मतलब मैट्रिक का मार्कशीट नहीं है, तो क्या लेगा बताइए। आप बोल रहे हैं निवास बनवाने के लिए, 4 दिन में निवास कहाँ से बनेगा। चलिए, तो चुनाव आयोग पर बिहार के युवा ने बड़ा बात कह दिया कि जिनके घर से भी 2 लोगों का नाम काट दिया गया है, जिंदा आदमी को मृत्यु और मृत्यु आदमी को जिंदा कर दिया गया है। ये चुनाव आयोग का खेल चल रहा है, एजेंडा चल रहा है। आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।